हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एसएससी सीजीएल और एमटीएस रीजनिंग का अगला क्लास। जैसे कि क्लास नंबर ये 5 या 4 है। आपको हम इसी क्रम में बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज थोड़ा स्टेप को लंबा बनाते हैं। अब तक हमने केवल पढ़ा था बायां और दायां, या दायां दायां, या बायां बायां ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमने किया था। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, लाइन चला गया था थोड़ा। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आज क्वेश्चनों को थोड़ा लंबा करते हैं। जैसे कि अभी देखिए, कहा है कि दाईं ओर के बराहवें, क्या कहा है, दाईं ओर के बराहवें से बाईं छठवें के दाईं ओर चौथवें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो अब तक हम क्या पढ़ते थे, केवल बाईं आता था और केवल दाईं आता था। लेकिन अब की एक गिनती और बढ़ी है। अब की दाईं बाईं कई लोग आए हैं, अर्थात 3 लोग आए हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। सेम वैसा ही मेथड है, बस थोड़ा आपको समझाने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप जानते नहीं इतना। तो आइए देखते हैं, क्या है, दाईं ओर के बराहवें। तो दाईं का मतलब क्या होता है, राइट, अर्थात 12 जो है वो राइट है, तो 12 राइट लिख दिया। उसके बाद बाईं का छठवां है, अर्थात लेफ्ट जो है आपका 6 है, क्या है, 6 लेफ्ट है। उसके बाद क्या है आपका, फिर दाईं से चौथा है, अर्थात 4 राइट। ये आपका क्वेश्चन बना। अब हमने बताया था कि अगर एक लेफ्ट एक राइट हो, एक लेफ्ट हो, तो उसे ऐड करते हैं, क्योंकि जब दोनों अलग अलग परिवार के होते हैं तो उसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसके बाद जोड़ेंगे 12 और 6 हो जाएगा 18। लेकिन हमने आपको बताया था जो यहाँ पहले लिखा रहेगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा, अर्थात राइट। तो 18 आ गया राइट। अब देखिए, ये भी आपका राइट और ये जो 4 है वो भी आपका राइट। और जब भी दोनों राइट मैच करते हैं, अर्थात सेम फैमिली के आते हैं, तो वह हमेशा घटाया जाता है। तो 18 में से 4 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 14। और 14 क्या आएगा, राइट आएगा। आपको अगर ना याद हो तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अपने पिछले वीडियो में हमने कई बार बताया ये बात। अगर ना देखे हो तो देखिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। हमने कहा था अगर राइट आएगा तो उसे हम सबसे पहले लेफ्ट बनाएंगे, और लेफ्ट बनाने के लिए हमने आपको नियम बताया था कि उसे 27 में से घटाया जाता है। तो आइए इसे 27 में से घटाकर लेफ्ट बनाते हैं। तो 27 माइनस 14 राइट को घटाएंगे 27 में से, तो 7 में से 4 गया 3, आपका ये हुआ 1, 2 में से 1 गया 1, आ गया 13 क्या, लेफ्ट। और 13 नंबर पर आप जानते हैं क्या आता है, यम। तो आपका आंसर क्या हो गया, यम। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए इसी क्वेश्चन को न मिटाते हुए बस उसमें से हम थोड़ा गिनती में हेर फेर करके क्वेश्चन बनाते हैं और फिर एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं। जैसा कि आपका ये 12 था, तो 12 के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, 8 कर देते हैं। 12 के स्थान पर 8 कर देते हैं और बाकी सब वही रहने देंगे। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपके इधर है। तो इसे देखिए, ये पहले का सॉल्यूशन देखिए। 8 कहाँ है, दाईं, अर्थात 1 हो गया राइट।
फिर 6 कहाँ है दाएं, 6 कहाँ है बाई, अर्थात 6 हो गया लेफ्ट। फिर 4 कहाँ है दाई, अर्थात 4 हो गया राइट ना। आया समझ। अब ये राइट है, ये लेफ्ट है, दोनों अलग अलग परिवार के, और जब दोनों अलग अलग परिवार के होंगे तो उसे क्या किया जाता है, घटाया जाता है, जोड़ा जाता है। तो 8 में 6 जोड़ देंगे, हो जाएगा 14। लेकिन यहाँ जो पहले लिखा रहता है हिंदी में, तो उसे हम लिखते हैं अर्थात राइट। हाँ, अब ये राइट है, तो ये राइट है, तो ये जो अगला आएगा आपका वो भी राइट है। तो राइट राइट अर्थात जब सेम मैचिंग होता है तो वो हमेशा क्या होता है, घटता है। तो 14 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10 राइट। और जब भी आपका राइट आता है तो हमने आपको बताया उसे लेफ्ट बनाया जाता है, और लेफ्ट बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है 27 में से उसे घटा दें। तो 27 माइनस 10 राइट आ जाएगा 17 लेफ्ट। और 17 नंबर पर आपका क्या आता है, P आपका आता है 16, तो Q आपका आता है 17, अर्थात आंसर आपका क्या हो जाएगा, Q। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा Q। तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। हाँ, आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ और बढ़ता हूँ इसके आगे थोड़ा। यहाँ कर देता हूँ मैं कितना, 10, यहाँ कर देता हूँ मैं कितना, 8, और यहाँ 4 है तो 4 रहने दीजिए। इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं इसके थोड़ा और लंबे क्वेश्चन के साथ ना, थोड़ा और लंबे क्वेश्चन के साथ। तो इसे मैं मिटाता हूँ, आगे देखता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आगे बढ़े। चौथवें, अब इसके आगे और बढ़ा दीजिए क्वेश्चन। काय की दाईं ओर से 10वें से बाईं 8वें के दाईं ओर 4वें और बाईं ओर के दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा ना। तो दाईं ओर के 10वें से बाईं 8वें के दाईं ओर 4वें और बाईं ओर के दूसरे स्थान पर कौन आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है जो मैंने इतना लंबा बनाया। ओके, अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दाईं बोला अर्थात इसका सॉल्यूशन, दाईं बोला तो 10 राइट हुआ। फिर 8 क्या बोला है, बाईं, अर्थात 8 लेफ्ट हुआ। फिर दाईं चौथा बोला है तो 4 राइट हुआ। फिर बाईं दूसरा बोला है तो बाईं अर्थात 2 लेफ्ट हुआ। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये दोनों अलग अलग फैमिली के, तो दोनों मिलकर जुड़ जाएंगे। तो 10 और 8 18, और जो पहले रहेगा उसे लिखेंगे लेफ्ट राइट। उसके बाद अब इसका मैच इससे कराएंगे, तो ये क्या होगा, राइट है, ये भी राइट, तो मतलब घटेगा, ये हो गया माइनस। 18 में से 4 घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, 14 राइट। अब ये राइट आया और ये लेफ्ट हुआ, तो मतलब ये दोनों फिर जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग परिवार के हैं। 14 में 2 जोड़ देंगे आ जाएगा 16, और 16 राइट। लेकिन कंडीशन हमने आपको क्या बताया था, अगर आपका क्वेश्चन राइट में आएगा तो सबसे पहले 27 से घटाएंगे, तो 27 माइनस 17 राइट, और बना देंगे इसे लेफ्ट। तो 7 में से 6 गए 1, ये भी 1 अर्थात लेफ्ट, 11 लेफ्ट। और 11 नंबर पर आपका क्या आता है,
के आता है, क्या आता है के, अर्थात ये जो आपका आंसर होगा के होगा। आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। आइए अब थोड़ा राइट के बजाय लेफ्ट बनाते हैं, जिससे डायरेक्ट आपका आंसर आए। तो इसे जहाँ पर दाई है वहाँ पर कर देते हैं बाई, अर्थात बायां, और बाकी जब बायां से बायां में जुड़ेगा तो घटेगा, और फिर बायां से दायां में जुड़ेगा, बायां से दायां पहुंचेगा तो जुड़ेगा, और फिर आ जाएगा दायां और बायां, और बायां से फिर बायां में करेगा तो घटेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं इसी ना, सेम टू सेम नंबर वही रहेगा। आइए देखते हैं, कहा कि बाईं ओर के 10 मिनट, अर्थात बाई मतलब 10 लेफ्ट, फिर 8 राइट, फिर 4 लेफ्ट, 4 लेफ्ट है, 8 लेफ्ट है, 8 लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, और दाईं राइट, 4 राइट, और फिर बाईं दूसरा अर्थात 2 लेफ्ट ना। अब क्या बोले, सेम फैमिली के घटते हैं, 10 में से 8 गए 2 लेफ्ट, और जो पहले रहता है वहाँ पर वही चलता है हमेशा। तो 2 लेफ्ट से राइट में अब क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हैं, ये L है ये R है, तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 6, और क्या लेफ्ट, और ये लेफ्ट दोनों मिलकर के फिर घटेंगे, और 6 में से 2 गया, आपका आ जाएगा कितना 4 लेफ्ट, और चौथे नंबर पर जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर पर आपका क्या आता है, तो आपका आंसर डी, अर्थात आंसर हो गया डी। फिर अब इसी टाइप का हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, तो आप उसे फिर कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइएगा। देखिए, कमेंट बॉक्स करने से आपका ही फायदा होता है कि आप कितने प्रोग्रेसिव हैं पढ़ाई को लेकर। हम बस ये जानना चाहते हैं, और हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। आपकी इच्छा, आप कमेंट कीजिए या ना कीजिए, कोई बात नहीं, बट अगर आप करेंगे तो आपको आएगा। इससे हम समझेंगे कि हाँ, बच्चे हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, उनको पसंद कर रहे हैं, और वो सब पढ़ाई के लिए उत्साहित है हमसे। नहीं करते तो हो जाते हैं, बट आपकी हम ये सवाल थोड़ा और बना दे रहे हैं। यहाँ पर कर लीजिएगा 18 और 8, उसके बाद 4, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।